बच्चों एक्सरसाइज 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंस रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। किसी स्कूल में क्लास टीचर ने बच्चों के एब्सेंट होने का रिकॉर्ड डेटा बनाया। उसका 40 स्टूडेंट्स का डेटा आपको दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ डेज यानी 0 to 6 डेज एब्सेंट रहने वाले 11 बच्चे मिले। 6 से 10 डेज के बीच में एब्सेंट होने वाले 10 बच्चे मिले। 10 to 14 के बीच में 7 स्टूडेंट्स मिले। 14 से 20 डेज एब्सेंट रहने वाले, इसमें लाई करने वाले 4 बच्चे मिले। 20 से 28 के बीच में 4 स्टूडेंट मिले। 28 से 38 के बीच में 3 और 38 से 40 के बीच में 1 स्टूडेंट मिला जो कि एब्सेंट रहा। तो आपको मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, यानी कोई बच्चा एवरेज कितने दिन एब्सेंट रहा क्लास में पूरे सेशन में, ये आपको निकालना है। तो मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड आप देख चुके हैं। यहाँ मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। इसका रीज़न ये है कि नंबर जब छोटे होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो नंबर ऑफ डेज यानी जो डेटा आपको दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल अनइवन है। कंटिन्यूस तो है बट अनइवन है। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20 तो कंटिन्यूस ग्रुप है, बट जो गैप आप देख रहे हैं वो अनइवन है। यानी यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है। तो एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हाइट जिसको आप कहते हैं, ये जो गैप होता है वो हाइट है। तो आप कोई एक हाइट इसमें कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट दी गई है। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरा जो रीज़न है कि डेटा छोटा है इसलिए। तो जब भी इस तरह का अनइवन जब आपको गैप मिले तो आप स्टेप डेविएशन से डायरेक्ट मेथड से उस क्वेश्चन को करिए। आप इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉलम बढ़ जाएगा। ये सबसे डायरेक्ट मेथड जो होता है वो सबसे कम कॉलम में सबसे छोटे मेथड से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो डेटा को हम नोट कर लेते हैं कॉपी में। कॉपी में हमारे पास आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 11, 10, 7, चूँकि 40 स्टूडेंट्स का ये डेटा है कंप्लीट, तो जो सिग्मा इसका जो समेशन आएगा वो सिग्मा एफ की वैल्यू 40 आएगी। क्लास मार्क एक्सआई, इसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 6 है, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 हो गया। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था कि ये जो गैप होता है उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं। क्योंकि गैप यहाँ पे अनइवन है तो वो भी फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हर क्लास इंटरवल के लिए आपको एक्सआई सेपरेटली निकालना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 से। तो 10 + 6 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 हो गया। 14 + 10 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 हो गया। 34 डिवाइडेड बाई 2 17 हो गया। 28 + 20 48, इसका हाफ हो गया 24। 38 और 28 ये आ गया 66 और 66 का हाफ हो गया 33। और 40 + 38 78 का हाफ हो गया 39। तो एक्सआई वाला कॉलम आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट जो हम निकालते हैं एफ आई है ये, और ये आपका एक्सआई है। इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्सआई। तो 11 × 3 = 33, 10 × 8 = 80, 12 × 7 = 84, 17 × 4 = 68, 24 × 4 = 96,
33 3 ज़ा 99 और 39 1 ज़ा 39। तो इसके लिए जब आप समेशन करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 499। फॉर्मूला आप जानते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का। तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का जो आप सम निकालते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं सिग्मा एफ आई से, यानी फ्रीक्वेंसी के सम से। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास 40 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपके पास 499 है। फॉर्मूले में हमको पुट करना है वैल्यू को और कैलकुलेशन कर देना है। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 499 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40। 499 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स बार इक्वल टू 12.475। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 12 थर्ड डिजिट 5 है, इसको जब हम रिमूव करेंगे तो इसके बगल वाला यानी लेफ्ट साइड वाला 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 12.48। और भी इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं तो एक्स बार इक्वल टू आ जाएगा 12.8 को रिमूव करेंगे तो इसके बगल वाला 4 जो है 5 हो जाएगा, 12.5 डेज। ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। तो हम लिख लेंगे फाइनल आंसर, हैंस the mean value of absence equal to 12.5 days। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें आपने मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इस एक्सरसाइज का। थैंक यू।